हाँ जी, कोट काट वकीलाली ड्रेस पहन लिया कर जा रहे हो। 400 वैकेंसियों में 11 वैकेंसियां एक स्कूल देता है। तैयारी के दौरान जो भी आपने एक साल से जो भी तैयारी आपने जो की, कैसे तो की, कहाँ से की, किस तरीके से आपको तैयारी की कराएगी जिससे आपने एग्जाम पास कर लिया, इंटरव्यू तक पहुंचे? बिल्कुल, हर मिलिट्री स्कूल में जब इंटरव्यू करते हैं तो सत्यम मिलिट्री अकेडमी का बंदा जरूर वहाँ उपस्थित होता है हर दिन। जय हिंद। फिलहाल मैं मौजूद हूँ अजमेर के अंदर और अजमेर में मेरे पीछे देख रहा होगा एक टैंक है आर्मी को, साथ ही उस सटे हुए ऊपर दिख रहे है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। जी हाँ, अजमेर की राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के सामने खड़ा है और आज खड़ो रहबा को कारण है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो परीक्षा है बिना पास कराया बाद में एक अंतिम पड़ाव लियो जाए है, बीका बाद में मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन निश्चित हो जाए है और वो आखिरी पड़ाव है इंटरव्यू। क्या नाम है थारो? मेरा नाम नैतिक है। नैतिक है आपका नाम? अच्छा, तो आज इंटरव्यू कैसा रहा आपका? मेरा इंटरव्यू बहुत बढ़िया रहा। क्या कुछ पूछा गया? मेरे इंटरव्यू में पूछा गया कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूछा गया, उसके बाद पूछा गया आपकी हॉबी क्या है, उसके बाद पूछा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। मैंने बता दिया मैथ्स है। मैथ है आपकी फेवरेट सब्जेक्ट? उसके बाद 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। कहाँ से आपने कहाँ से तैयारी की है? मैंने यही राजस्थान झुंझुनू सत्यम मिलिट्री अकेडमी से। सत्यम मिलिट्री अकेडमी से, झुंझुनू से तैयारी की? हाँ। तो अभी फिलहाल में एक बात बताओ, जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के कैंपस को देखकर वहां पर कैसा फील हुआ? मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। क्या बनना चाहते हो? मैं बड़े होकर आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो? यस। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम योगेश है। योगेश है आपका नाम? अच्छा, तो आप अंदर इंटरव्यू दे के आए हैं, परीक्षा पास करने में तो पहले तो कितनी मेहनत लगी वो बताओ। बहुत मेहनत लगी थी। कितने घंटे पढ़ाई की है? हम सब पूरे दिन करते थे, 1 साल। 1 साल पूरे दिन पढ़ाई करते थे? खाने पीने का समय निकाल लेते थे? हाँ। हैं? यस सर। तो क्या लगता है कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि एक इंटरव्यू तक मिलिट्री स्कूल की तैयारी करने वाला विद्यार्थी पहुंच सके? तैयारी करनी चाहिए बहुत। बहुत ज्यादा। आपसे अंदर क्या क्या सवाल किए गए इंटरव्यू? मेरे से मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, फिर मेरे पापा के बारे में पूछा, फिर मेरी हॉबी के बारे में पूछा, फिर मेरे से वो पूछा कि तू झुंझुनू का फेमस क्या है। मैंने बोल दिया झुंझुनू है वैली के लिए फेमस है, डिशेस के लिए फेमस है, टेम्पल्स के लिए फेमस है। 5 चीजें पूछी बस। अच्छा, 5 चीजें पूछी, तो 5 चीजें आपने बता दी। तो आपके लिए आपसे झुंझुनू से रिलेटेड ही सवाल किया गया? यस सर। और आपने तैयारी कहाँ से की है? सत्यम मिलिट्री अकेडमी। सत्यम मिलिट्री अकेडमी? यस सर। झुंझुनू से? यस सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेनिका है। जैनिका है। तो आप कितने समय से तैयारी कर रहे हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की? मैंने पिछले साल भी दिया था, रिटर्न क्वालिफाई कर दिया था, पर इंटरव्यू नहीं हुआ। तो इस बार मैंने फिर से रिटर्न दे दिया, तो कर दिया, और फिर अब इंटरव्यू के लिए आई थी। अभी इंटरव्यू के लिए आए, तो कैसा रहा इंटरव्यू अंदर? अच्छा रहा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के हो? यहाँ इंटरव्यू हुआ है आपका? हाँ। तैयारियों के दौरान क्या कुछ डिफिकल्ट चीजें लगी और इंटरव्यू में आकर कैसा फील हुआ? अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा, आप पिताजी हैं इनके? पिताजी आर्मी में है। अच्छा, आप भी आर्मी ऑफिसर? इसका ये सपना है, आर्मी में बड़ा ऑफिसर बनने का सपना है, इसलिए इसको लेके आए थे। आपको देखकर तो नहीं बन गया ये सपना? नहीं, ये उनको अच्छा है इसलिए उसका अभी बचपन में इतना तैयारी कर रही है, उनका आगे जाके देखते पढ़ाई में बढ़िया रहेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, एक माता पिता के साथ में शिक्षकों का और संस्था का कितना बड़ा योगदान होता है बच्चे को उसके सपने तक पहुंचाने में? सबसे बड़ा इसमें माता पिता से जो इनका शिक्षक है उनको पढ़ाने वाली, उनका बड़ा योगदान होता है। बच्चों को अच्छा सा पढ़ाई, उनको जो कुछ चीज़ें होने वाली वो सिखाने के लिए शिक्षक का बड़ा उनमें योगदान होता है। तो पापा की ये उम्मीद पूरी हो जाएगी? हाँ। पक्का? यस। चलो, अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, आपका क्या नाम है? समर। समर नाम है आपका? समर का मतलब क्या है? गर्मी। गर्मी। और आ गई? आ गई। चरचराहट लग रही होगी? हाँ, थोड़ी लग रही है। और माथे में भी लग रही होगी चरचराहट? अंदर इंटरव्यू भी दे के आए हो? हाँ, लगती है। तो कौन सा सवाल था जो दिमाग में चरचराहट पैदा कर दिया? सर, इतने कुछ ज्यादा हार्ड सवाल तो पूछे नहीं थे उन्होंने। पहले तो बिहार का सीएम पूछा था,
वो मुझे पहले तो याद नहीं आ रहा था, फिर थोड़ी देर में मुझे याद आ गया था। कौन है? नीतीश कुमार। अच्छा एक बात बताओ, अंदर जो इंटरव्यू देने जब घुसे और फिर वहां से निकल कर बाहर आए, उसमें जाने में और आने में कितना फर्क लगा आपको? जाने में थोड़ा डर लग रहा था कि इंटरव्यू में क्या होगा, पर सब इजीली निकल गया था, तो आते हुए अच्छा लग रहा था मुझे। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे कि आपसे जो भी तमाम सवाल किए गए उनके अंदर सबसे टफ सवाल कौन सा रहा? टफ तो नहीं लगा था कोई सा, बस एक वो बिहार का सीएम पूछा था, वो थोड़ा नहीं बता पा रहा था, फिर वो भी बता ही दिया था, बाकी सारी इजी थे। तैयारी के दौरान जो भी आपने एक साल से जो भी तैयारी आपने जो की, कैसे तो की, कहाँ से की, किस तरीके से आपको तैयारी की कराएगी जिससे आपने एग्ज़ाम पास कर लिया और इंटरव्यू तक पहुँचे? मैंने तो सबसे पहले झुंझुनू के सत्यम मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई की थी। वहाँ पे हमें सुबह 7 बजे क्लास में बिठाते थे और फिर 12-1 बजे तक छोड़ देते थे, फिर हम खाना खाते थे। तो इतनी देर में हमें सारे पीरियड्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देते थे। जो क्लियर नहीं होता है वो सब सर समझा देते थे। फिर हमारे सर टेस्ट भी ले लेते थे, जिससे सब कुछ ईजीली आ जाता था हमें। और फिर वहाँ जाके मैंने जब पेपर दिया था, उसमें जो हमसे कुछ सवाल सर ने लिखवाए थे और याद कराए थे, उनमें से कुछ सवाल आए थे। हाँ जी, कोट काट वकीलाली ड्रेस पहन लिया कर जा रहे हो? जी सर। कहाँ जा रहे हो? जटाड़ी। जटाड़ी? झारखंड। झारखंड जा? ओ तेरी झारखंड को आज इंटरव्यू में को सोच रही है माम लोग। ठीक था। अच्छा बढ़िया रहा। अच्छा कितने सवाल किए गए आपसे? मेरे से कुछ बोर्ड पर लिखवाए और कुछ पूछे। कुछ बोर्ड पे लिखवाए और कुछ पूछे। तो पूछने वाले सवाल कौन कौन से रहे आपसे? पूछने वाले थे प्राइम मिनिस्टर पूछे, फिर इंट्रोडक्शन ये सब पूछे, और पोयम वोयम बोलने बोले तो पोयम बोले कि नहीं जानता। कहाँ से हो बेटा? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? मेरा नाम प्रियांशु है। प्रियांशु। अच्छा कहाँ आज जो आपने इंटरव्यू दिया अंदर, तो कैसा क्या रहा, कैसा गया इंटरव्यू, कितने सवाल किए? मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। मेरे से 2 सवाल किए कि अरावली रेंज कहाँ से गुजरती है। मैंने बता दिया कि गुजरात से लेकर हरियाणा दिल्ली तक गुजरती है। और ये पूछा कि गुरु शिखर की हाइट कितनी है। मैंने बता दिया 1722 मीटर। अच्छा तो अच्छा गया आपका इंटरव्यू? यस सर। फिलहाल में आपको जो भी इंटरव्यू किया, तमाम तैयारियां की, ये सब तैयारियां, ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से की आपने? मैंने सत्यम मिलिट्री एकेडमी से की। अच्छा झुंझुनू से की है। तो अभी क्या लग रहा है फ्यूचर में हो जाएगा आपका? यस सर। पक्की बात है? पक्की बात है। जय हिंद। शाबाश, जोरदार, जबरदस्त, लाजवाब। अब बच्चा के साथ में या विद्यार्थी के साथ में या बोल सका कि आबला टाइम का नौजवाना के साथ में, जवाना के साथ में आके शिक्षक लोग भी मौजूद हैं। आंसू बातचीत करा। क्या नाम है सर? जितेंद्र नाम है सर। जितेंद्र। अच्छा तो ये बच्चा की तैयारी में आज इंटरव्यू तक थारा बच्चा पहुंचा है, सबसे पहले थाने बहुत बहुत शुभकामना। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी कि आप यहाँ पहुँचे और इन बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए, और इन बच्चों को भी फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि इन बच्चों ने आज एक इंटरव्यू दिया और बहुत ही शानदार और लाजवाब इंटरव्यू हुआ है। आज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर में 51 बच्चों का इंटरव्यू था, जिसमें ये 7 बच्चे हमारे थे। टोटल 11 बच्चों का हमारा सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 3 दिन से इंटरव्यू चल रहे हैं। ठीक है, आज ये 7 बच्चे हैं। हमारा एक बेटा है वो मिलिट्री स्कूल बेलगांव गया हुआ है। बेटे का नाम नितिन कुमार है, जो उत्तर प्रदेश मैनपुरी का रहने वाला है। दूसरा बेटा हमारा है चैल में गया है, विजेंद्र सिंह, और जो औरैया यूपी का रहने वाला है, वो मिलिट्री स्कूल चैल के लिए इंटरव्यू दे रहा है। साथ ही इसी स्कूल में सरदार जी, जिसको हम अक्सर ये बोलते हैं कि वाकई में मतलब मुंडा बहुत अच्छा है, सरदार जी जो बच्चा पंजाब का रहने वाला है, उसका भी इंटरव्यू अभिजीत गिल नाम है, यही होने वाला है। और एक हमारा बच्चा सिद्धार्थ यादव, जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर के लिए चयनित हुआ है। ये टोटल 11 वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने दिन रात लगकर मेहनत की है, और आज इनके इंटरव्यू बड़े शानदार हुए हैं। खुशी की बात है कि जब एक संस्था से पूरे हिंदुस्तान में नाम मात्र की वैकेंसियाँ होती हैं, 400 वैकेंसियों में यदि 11 वैकेंसियाँ एक स्कूल देता है, ठीक है, जो झुंझुनू ज़िले में ही है, जिसका नाम अक्सर सब जानते भी हैं मेरे को तो, कि सत्यम मिलिट्री एकेडमी है। और ये वही बच्चे हैं जहाँ से इन्होंने प्रिपरेशन की है, इंटरव्यू तक ये पहुँचे हैं, और आशा करते हैं आने वाले टाइम में भारतीय सेना के बड़े जाबाज अधिकारी बने। यही उम्मीद है इनसे हमारी। अच्छा एक चीज़ है जो यहाँ का मुंडा सुमन एक चीज़ देखवा तो मिली है, जैसे कि
जो लगभग सवाल इंटरव्यू के अंदर पूछा गया है वे ये कह रहे हैं कि मान तैयारी का दौरान भी आने का सवाल की प्रिपरेशन करवाई गई। तो मतलब इंटरव्यू की भी भाई परीक्षा की तो तमाम और भी अकेडमी है वे तैयारी करवाई रही है। इंटरव्यू को अहियान को कुछ घोड़ा जो पाद्यो और टाबरन जो अंदर भी वही चीज पूछ रहे हैं। लगभग पिछले 12 साल के जीवन काल में हमने यही काम किया है, तो इसकी बहुत गहराई तक जानते हैं। खूब मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी जितनी सोच है उतना हम इन बच्चों को सिखा देते हैं। और इंटरव्यू में अक्सर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल कर आता है, उसी का नाम इंटरव्यू कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में कहा है, लास्ट ईयर भी आपकी कवरेज हुई थी, उससे पहले भी कवरेज हुई थी। आप देख रहे हैं कि लगातार हम कई सालों से बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं इस फील्ड में। ठीक है। और इंटरव्यू की तैयारी ऑलमोस्ट कोई कोचिंग करवाते हैं कि नहीं करवाते मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग बच्चे का जिस दिन स्कूल आता है उससे लेकर फाइनल एडमिशन तक का जिम्मा उठाते हैं। बिल्कुल। इंटरव्यू भी हम ही करवाते हैं। ठीक है। तमाम गार्जियंस भी खड़े हैं, साथ अपने बच्चे के आ सकते हैं। आज मैंने कहा ना कि 5 मिलिट्री स्कूल है, इन मिलिट्री स्कूलों में हमारे जहाँ 1-1, 2-2 बच्चे भी पहुँचे हैं, उनके साथ भी हमारे स्कूल के मेंबर गए हैं। मैं खुद यह देख रहा हूँ कि आज अजमेर झुंझुनू से अजमेर को सफर तय कर रहे हो या बच्चा के साथ में थे आया हो, मतलब यो कौन सो लगन या कौन सी मतलब बच्चा के प्रति एक भावना है। लगन क्या होता है कि जैसे मिलिट्री स्कूल में एक फॉर्म भरवाया जाता है, अक्सर गार्जियन जानकारी फिल नहीं कर पाते हैं कि बच्चे कौन सी कैटेगरी से फॉर्म भरा गया था, बच्चा का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम तो उनको सब पता है, बाकी और भी चीज़ें हैं, कौन सी स्कूल में है, कौन सी क्लासेज है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं गार्जियन को। तो इसलिए हम लोग हमारे प्रत्येक टीचर को साथ भेजते हैं बच्चों के कि जाओ हर एक बच्चे का वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना, ताकि बच्चों को इंटरव्यू में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। क्यों? काफ़ी सारे मिलिट्री स्कूलों उसमें एक ही फॉर्म देते हैं, और उसमें भी यदि कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई तो फिर क्या होता है कि काट छाँट होने पे बच्चे का एक मनोबल उसी समय गिर जाता है कि क्या पता मेरा इंटरव्यू अच्छा होगा या नहीं होगा। इसलिए हम लोग पिछले 10 साल से जब भी इंटरव्यू होता है, पहले सैनिक स्कूल के इंटरव्यू होते थे 2018 से पहले, उसमें भी जाते थे, और मिलिट्री स्कूल में भी जाते हैं, और RIMC में भी हम पहुंचते हैं। बिल्कुल हर मिलिट्री स्कूल में जब इंटरव्यू चलते हैं तब सत्यम मिलिट्री एकेडमी का बंदा जरूर वहाँ उपस्थित होता है हर दिन। बिल्कुल। तो देख रहे हो कि जो आज तमाम विद्यार्थी हैं जाको इंटरव्यू हुए है, ये परीक्षा की वो लिखित परीक्षा ने पास करके यानी मौखिक परीक्षा के लिए आज ये अजमेर के अंदर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पहुंचा, जड़े तमाम शिक्षक भी साथ में पहुंचा है। चाहे ये झुंझुनू की दूरी कितनी हो, लेकिन खुद का बच्चा के लिए साथ ही साथ शिक्षक भी पहुंचगा, बच्चा भी पहुंचगा। सफेद बुशर्ट, काली पैंट और काली टाई के अंदर चमचमाता हुआ ये देश का आगामी नौजवान जवान अफसर खड़ा है। साथ में पीछा ने आने छाया देबा के लिए, आने वो मार्गदर्शन देबा खातर शिक्षक खड़ा है। एक शानदार सुंदर से एक दृश्य है जो कि अजमेर के अंदर फिलहाल वहाँ पर खड़ा हो, और यानी तमाम विद्यार्थियों से बात करें कि हिसाब से कोई इंटरव्यू हो, शिक्षिका से बात करें कि हिसाब से की तैयारी की प्रक्रिया है, साथ ही साथ जो एक पारिवारिक ढांचो है जिन्हें ये सत्यम मिलिट्री स्कूल बोली है बी का अंदर की हिसाब से तमाम तैयारियां ने करवाई जाए हैं। बाकी थे मन सुन रहे हो झलको पर नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई अनिल है। धन्यवाद। राम राम सा।